पार्शियल फ्रैक्शंस के नेक्स्ट वीडियो में अब हम करने जा रहे हैं टाइप 3। टाइप 1 टाइप 2 हम कर चुके हैं। अगर डिनोमिनेटर में दो अलग अलग ब्रैकेट हैं तो हम a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट b अपॉन सेकेंड ब्रैकेट लेते हैं। अगर तीन अलग अलग ब्रैकेट है तो a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट b अपॉन सेकेंड ब्रैकेट c अपॉन थर्ड ब्रैकेट लेते हैं। यहाँ केस डिफरेंट है। अगर एक ही ब्रैकेट है लेकिन पावर 2 तक जा रहा है तो ऐसे केस में भी हमें दो लेने होंगे, a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट विद पावर 1 एंड b अपॉन सेम ब्रैकेट विद पावर 2। दोनों लीनियर नहीं लेने हैं। अगर पावर 2 है तो एक बार पावर 1 का ब्रैकेट आएगा, एक बार पावर 2 का आएगा। सिमिलरली अगर मान लो इसके साथ एक और लीनियर आ गया तो पावर 2 वाले को जैसे हमने अभी ऊपर किया है वैसे ही लेंगे, एक बार पावर 1 का ब्रैकेट और एक बार पावर 2 के साथ। अब ये जो है x माइनस बी, ये तो एक ही पावर के साथ है तो सिर्फ इसका एक ही टर्म आएगा x माइनस बी। तो मतलब जितनी भी पावर्स है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको स्प्लिट करते हैं। अगर पावर 2 है तो a अपॉन पावर 1 b अपॉन पावर 2। अगर यहाँ पावर 3 होती तो एक c अपॉन पावर 3 भी आता। तीनों पावर्स लेनी होगी। और अगर यहाँ पर अब इस केस को देखें, ये पावर 2, अगर यहाँ भी पावर 2 होती, दोनों की पावर 2 तो a अपॉन एक्स माइनस ए पावर 1 b अपॉन एक्स माइनस ए रेज टू द पावर 2। फिर अगर इसकी भी 2 होती तो c अपॉन एक्स माइनस बी की पावर 1 प्लस d अपॉन एक्स माइनस बी की पावर 2 और आ जाता। तो जब जब पावर 2 आएगी तो एक बार पावर 1 और एक बार पावर 2 वाला दोनों फैक्टर्स लेने होंगे। दोनों सिंगल पावर नहीं लेने, दोनों पावर 2 भी नहीं लेने। तो ये दोनों टाइप्स हैं। इस टाइप का सिंगल क्वेश्चन कम मिलेगा, अक्सर क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे जहाँ पर दो दो ब्रैकेट हैं, एक में पावर 2 जा रही है और एक में पावर 1 जा रही है। इसके लिए अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज क्वेश्चन है 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3। अगर हमें इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है, इस क्वेश्चन में देखें अब ये टाइप ये वाला बन रहा है, इसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। सो आई विल टेक this 3x minus 2 upon x plus 1 whole square and x plus 3 as एक लेंगे a अपॉन जो पावर 2 है, इसके दो ब्रैकेट दो टर्म बनानी होंगी, एक ब्रैकेट पावर 1 के साथ एंड सेकेंड विद x प्लस 1 होल रेज टू द पावर 2 और थर्ड नेक्स्ट ब्रैकेट के लिए और वो है x प्लस 3। इस तरह से हमने इसको स्प्लिट किया यूजिंग दिस फॉर्म। ये क्वाड्रेटिक तक हो सकता था। अब इसका क्या करना है, इस पूरे डिनोमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ, तो LHS में रह जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू, जब ये पूरा ब्रैकेट a के साथ मल्टीप्लाई में होगा तो एक x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब ये पूरा डिनोमिनेटर b के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x प्लस 1 होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा x प्लस 3 और c के साथ मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 3 कैंसिल होगा और ये बचेगा। यहाँ पर भी अब आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट से कर सकते हैं, बुक में मेथड वही बताया गया है। तो शॉर्टकट जनरली हम शो नहीं करते हैं तो हम सीधा लिख सकते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड्स टू गेट वैल्यूज ऑफ a एंड b। बोथ साइड क्या कंपेयर कर रहे हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म्स। ये तीन चीजें हम इक्वेट करते हैं तो तीन इक्वेशन ही बनती हैं a b और c की टर्म्स में और हम ABC फाइंड करते हैं। लेकिन हम रफ में शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्टकट मेथड ही बता रहा हूँ डायरेक्ट। लेकिन अगर आप इस मेथड से आएंगे तो इक्वेशन तो लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैं लिख देता हूँ, यहाँ है 0, ax स्क्वायर, यहाँ कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, इसको ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा तो c के साथ भी c आ रहा है। एक इक्वेशन तो ये बन रही है। जब हम करते हैं कोफिशिएंट ऑफ ये एक्स स्क्वायर को इक्वेट किया तो अगर x को इक्वेट करते हैं तो LHS में है 3, RHS में एक आ रहा है 4a, एक आ रहा है b
और एक 2c। इसी तरह से जब कांस्टेंट टर्म्स को इक्वेट करते हैं तो -2 इक्वल्स टू 3 × 1 3a प्लस 3b प्लस c। ये 3 इक्वेशन बन रही है। जब आप शॉर्टकट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बुक में शॉर्टकट नहीं दिया हुआ और अलाउड भी नहीं है, तो हम लिखेंगे तो इसी तरह से। ये हमारा एक तरह से चीट मेथड हो गया। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ये पूरा लिखा इस तरीके से, और इनको सॉल्व करना है। देखिए वैसे थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ c इक्वल्स टू -a है, -a पुट करेंगे तो 2 इक्वेशन a और b की बन गई, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी शॉर्टकट ही बता रहा हूँ। एक बार फिर सुन लें, c इक्वल्स टू -a है यहाँ से, अगर मैं -a यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पुट कर देता हूँ, तो दोनों इक्वेशन a और b की बन जाती हैं। c इक्वल्स टू -a आया फर्स्ट इक्वेशन से, -a फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो यहाँ -2a, और ये हो गया 2a प्लस b इक्वल टू 3। सिमिलरली यहाँ -a पुट किया तो हो गया 2a प्लस 3b इक्वल्स टू -2। इन दोनों से हम a और b फाइंड कर सकते हैं। a और b आएगा, a आते ही c भी आ जाएगा इस इक्वेशन से। ये प्रॉपर मेथड है एनसीईआरटी का मेथड, सीबीएसई का मेथड। लेकिन शॉर्टकट आपको करना चाहिए टाइम बचाने के लिए। आप इतना लिखने के बाद इक्वेशन भी लिखें, या इतना लिख सकते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड दिस एंड वी आर गेटिंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c। अब शॉर्टकट मेथड क्या है वो समझ लें। उसके लिए हमें यहाँ से हिंट मिलता है। एक बार इसको इक्वल टू 0 किया तो -1 आ रहा है, -1 यहाँ बोथ साइड पुट किया। शॉर्टकट जो कि आपको रफ में करना है, सबसे पहले किया पुट x इक्वल्स टू -1। -1 ही क्यों पुट किया? क्योंकि इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 पुट करने पर -1 आ रहा था। अब -1 अगर मैं पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, बचा सिर्फ ये और यहाँ। -1 यहाँ पुट किया तो -5 आ रहा है, और -1 इंटू एनीथिंग, ये पूरा 0 हो गया, ये आ गया 2a 2b। इससे b की वैल्यू आ गई है -5/2। नेक्स्ट पुट किया x इक्वल्स टू -3। -3 क्यों पुट किया? इस वाले ब्रैकेट से। इसको इक्वल टू 0 करेंगे, फिर से -1 आ रहा है। -1 हम कितनी बार भी पुट कर ले, आंसर तो यही आने वाला है, अलग आंसर नहीं आएगा। तो अब ये ब्रैकेट किया, इसको छोड़ दिया, अब इस पर आ गए x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू -3। -3 को इस इक्वेशन में बोथ साइड पुट करते हैं। -9 - 2 इज -11। -3 यहाँ पुट होगा तो 0, यहाँ पुट होगा तो 0, यहाँ पुट होगा तो -3 + 1 इज -2, -2 का स्क्वायर 4c आ रहा है। इससे c की वैल्यू आ गई है 11/4। अब यहाँ शॉर्टकट में भी एक दिक्कत आ रही है कि सिर्फ 2 ही वैल्यू पुट करने को मिली, यहाँ से -1, यहाँ से -1, यहाँ से -3। -1 हम पुट कर चुके हैं, b आ गया, -3 पुट कर चुके हैं, c आ गया। अब अगली वैल्यू कैसे फाइंड करें? इसके लिए आपको ध्यान रखना है, जब आपकी सारी वैल्यूज़ एग्जॉस्ट हो जाती हैं, जब पावर 2 वाला भी अब हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे केसेस में हम अब क्या पुट करेंगे? ऐसे केस में आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ भी। और जब कुछ भी की बात आएगी तो मैं सबसे इजी नंबर लेता हूँ 0। आप 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। -1 -3 नहीं लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी ले चुके हैं। इन दोनों नंबर के अलावा कोई भी इंटीजर ले लीजिए। मैंने सबसे ईजी इंटीजर लिया 0। 0 को जब मैं यहाँ पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो ये हो गया -2 इक्वल्स टू 3a आ रहा है, 3b और c। अब इस इक्वेशन में b और c मुझे पता है, इससे मुझे a मिल जाएगा। -2 इक्वल्स टू 3a एज इट इज, b की वैल्यू पुट की तो -15/2, ये है 11/4। इसको अब हम सॉल्व करते हैं 11/4। तो इसको सॉल्व किया गया, 3a इक्वल्स टू -2 प्लस 15/2 माइनस 11/4। एलसीएम 4, माइनस का 4 आएगा तो 8 प्लस 30 और -11। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -19 और प्लस 30, -19 और प्लस 30, तो ये आ गया 11/4।
आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ए, बी और सी तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। a -15/2, एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेना, कहीं कोई मिस्टेक ना हुई हो, अपने आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। -19 और ये। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर ए, बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे। ये 3 पार्ट हो गए हैं। पहला पार्ट में यहाँ ए की वैल्यू अभी आई है 11/4, तो अब मैं इसको ए बी सी की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। एक्चुअल इंटीग्रेशन तो अब स्टार्ट हुआ, अभी तक तो हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। आई फॉर इंटीग्रल इज इक्वल टू ए, दैट इज 11/4 जो भी आएगा, x+1 dx, b की वैल्यू -5/2 सेकेंड ब्रैकेट x+1 का होल स्क्वायर था, और c की वैल्यू 11/4 और थर्ड ब्रैकेट 1/x+3। ये 3 आ गए हैं। अब पहला इंटीग्रेशन 11/4 log मॉड्यूलस x+1 -5/2 1/x², ये एक अलग केस आ गया, पावर 2 थी। 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो ये हो जाएगा -1/x यानी कि x+1। इसका ध्यान रखना है, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, 1/x का होता है log x, तो ये आ गया log मॉड्यूलस x+3 + c। इस फॉर्म में आंसर आ चुका है। आप इसको इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हो गए हैं, इसको यहीं रहने देंगे। तो ये वाला टाइप हुआ जब ब्रैकेट डिनोमिनेटर में पावर 2 तक जा रहा है, पावर 1, पावर 2, पावर 3। तो कांस्टेंट ए बी सी हम लेंगे इस फॉर्म में, और ए बी सी फाइंड करने के आपको दोनों मेथड बता दिए गए हैं। सीबीएसई मेथड, एनसीईआरटी मेथड कंपेयरिंग कोफिशिएंट वाला है। आप इस पूरे पोर्शन को स्किप कर सकते हैं, इसके बाद डायरेक्ट शॉर्टकट से कर दें, इसको रफ में कर लीजिए या वहीं साइड में कर लें, और इसकी ए बी सी की डायरेक्ट वैल्यू लिखने के बाद क्वेश्चन को स्प्लिट कर देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हुआ है। दोनों को आप कंबाइन करना चाहें, अगर इजी लगता है तो कर सकते हैं, अगर कंबाइन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, रहने दे सकते हैं। तो ये हुआ टाइप जहाँ पर किसी एक ब्रैकेट की पावर 2 है और बाकी के सॉल्व हो रहे हैं इसी तरीके से। टाइप 4 of integration is this: numerator has some term, suppose any quadratic, and denominator में कोई एक लीनियर फैक्टर ले लिया और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर ले लिया, लाइक दिस। और यहां पर ये जो ब्रैकेट है क्वाड्रेटिक वाला, इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, ये इसकी कंडीशन है, इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। अब ये फैक्टराइज्ड फर्दर नहीं हो सकता। जनरली एक क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर बनते हैं, अगर ये फैक्टर हो पाता तो इसके 2 ब्रैकेट बन जाते, फिर ये पूरा क्वेश्चन 3 ब्रैकेट में आ जाता, एक फर्स्ट ब्रैकेट, एक दूसरा ब्रैकेट और एक तीसरा ब्रैकेट। अगर 3 ब्रैकेट आते हैं तो हम a/, फर्स्ट ब्रैकेट, b/, सेकेंड ब्रैकेट, c/, थर्ड ब्रैकेट कर लेते। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट होता और एक ब्रैकेट का स्क्वायर, ये वाला टाइप भी हम डिस्कस कर चुके हैं। a/this हो जाता, b/this विद पावर 1, c/this विद पावर 2। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि क्वाड्रेटिक तो है पर इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं। अगर फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं तो हमें इसको एज्यूम करना होगा एक अलग फॉर्म में, qx + r क्वाड्रेटिक है ऊपर, x - a, एक ब्रैकेट लीनियर लिया है समझाने के लिए एक्स्ट्रा में। अगर क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर नहीं हो सकते, उसको हम क्या करेंगे, लीनियर के लिए तो जो करते आए हैं वही करेंगे। जब जब लीनियर आएगा एक कांस्टेंट आएगा। अगर ये पावर 2 तक जाता तो a/पावर 1 + b/पावर 2 आ जाता। अब जो क्वाड्रेटिक आया है इसको एज इट इज़ लिखा, ये ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, और इसके न्यूमरेटर में हम एक लीनियर फैक्टर लेंगे, लीनियर यानी कि bx + c। अगर ये पहले होता तो मैं ax + b लिख सकता था, तो ये bx + c आएगा, cx + d हो सकता है, ax + b हो सकता है, मतलब लीनियर फैक्टर होगा, एक x भी आएगा। अभी तक जो हमने टाइप किए उनमें न्यूमरेटर हम सिर्फ कांस्टेंट एज्यूम कर रहे थे,
लेकिन अगर यहाँ क्वाड्रेटिक ऐसा है जिसके फैक्टर ही नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि नो रियल रूट्स वाला कंडीशन है, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारी कमी है, लेकिन क्वेश्चन ही ऐसा है इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो फिर अब हम इसको एक लीनियर फैक्टर के नीचे रखेंगे। ऊपर में एक लीनियर फैक्टर आएगा, उसके नीचे इसको रखा जाएगा। अब ये क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है इसको समझ लेते हैं। सपोज क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ऊपर एक क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ऊपर फैक्टर अवेलेबल है या नहीं हमें कोई मतलब नहीं है। नीचे एक है लीनियर फैक्टर एक्स प्लस टू और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स स्क्वायर प्लस वन क्वाड्रेटिक है और इसके फैक्टर्स नहीं है, नो रियल रूट आता है। अगर इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आयोटा की फॉर्म में आएगा, यानी कि हम इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते। ये क्वेश्चन आता है तो हम इसके दो पार्ट लेंगे, एक ए अपॉन एक्स प्लस टू, ये वाला ब्रैकेट, और जो दूसरा क्वाड्रेटिक आया जिसके फैक्टर नहीं हो पा रहे थे उसके लिए न्यूमरेटर में लिया गया बी एक्स प्लस सी। इस वाले फॉर्म से हमें करना है। अब इस पूरे डिनोमीटर को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। मेथड वही है जो हमने अब तक किया है। अब ए बी सी फाइंड करना है जिस मेथड से हम अब तक करते आए हैं। यहाँ आ गया है ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन और बी एक्स प्लस सी, इसके साथ मल्टीप्लाई में आया है एक्स प्लस टू। अब मैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट से नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट शॉर्टकट से बता रहा हूँ। इसमें शॉर्टकट क्या होगा, वी हैव टू पुट सम वैल्यूज। सबसे पहला हिंट हमें यहीं से मिल रहा है, -2 पुट करना है। अब मैं अगर यहाँ -2 पुट करता हूँ तो 4 -2 इज 2, 2 + 1 इज 1। मैंने यहाँ पुट किया -2, एक्स की वैल्यू -2 पुट की गई है। -2 क्यों पुट किया, क्योंकि इसको इक्वल टू 0 किया तो -2 आ रहा था। -2 का स्क्वायर +4 आ गया, 4 - 2 इज 2, 2 + 1 इज 3, 3 आएगा। यहाँ पुट किया -2 तो -2 + 2 0, ये पूरा 0 हो गया। 4 + 1 5, 5a आ गया। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाती है 3/5। एक वैल्यू बड़ी इजीली आ गई है। अब दूसरी वैल्यू x की वैल्यू पुट की गई है। कहाँ से पुट करें, कुछ है ही नहीं पुट करने के लिए। इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, इसको 0 कर चुके हैं। अब हमारे पास हिंट यानी कि डिनोमीटर वाले हिंट खत्म हो गए हैं। ऐसे केस में आपको पहले ही बताया गया है, जब सारे हिंट खत्म हो जाते हैं तो अब हम कुछ भी पुट करेंगे। और जब भी बात आती है कुछ भी पुट करने की तो सबसे इजी इंटीजर है 0। 0 बड़ा अच्छा नंबर है, 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो जाती है। यहाँ रह गया है 1 LHS में, यहाँ 0 पुट किया तो a प्लस b इंटू 0 खत्म हो गया, सिर्फ c रह गया, c इंटू 2 दैट इज 2c। a ऑलरेडी आ चुका है 3/5, तो 2c आ गया 1 - 3/5, यानी कि 3/5 यहाँ पुट किया था, 2/5, 2 2 कैंसल्ड, तो c आ रहा है 1/5। ये c की वैल्यू आ गई है। अब a और b आ चुका है। अब एक और नंबर कुछ भी पुट करना है तो सबसे इजी नंबर है 1। इंटीजर्स में देखिए 0 1 -1 2 -2, यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। 1 पुट किया बोथ साइड, दिस इज 3, दिस इज 2a प्लस b प्लस c और 3। अब मेरे पास a और c है तो मैं b फाइंड कर सकता हूँ। 3 = a, यहाँ वैल्यू पुट की 3/5, तो ये हो गया 6/5 प्लस b प्लस c की वैल्यू 1/5 और ये 3 भी था तो 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। 6/5, 3/5 इज 9/5, सो 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 9/5, 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 इज 6/5, तो b की वैल्यू आ गई है 2/5। ये a, b और c की वैल्यू आ चुकी है। अब इस क्वेश्चन में हमें इनको पुट करना होगा। ये क्वेश्चन अभी इजी नहीं है क्योंकि यहाँ भी लीनियर फैक्टर है इंटीग्रेशन में। अब जो क्वेश्चन था x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 x² प्लस 1 dx, ये बन गया है a अपॉन a की वैल्यू 3/5 अपॉन ब्रैकेट x प्लस 2, ये इजी हो गया, प्लस bx प्लस c, b है 2/5 x
प्लस सी है 1/5 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन इस दो टुकड़े में आ गया है, दो पार्ट्स में आ गया है। पहला पार्ट इजी है, लेकिन अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इंटीग्रेशन एक साथ करते हैं, वरना वो कांस्टेंट का सी लिखने की प्रॉब्लम आती है। दोनों का 1/5 कॉमन है, मैंने 1/5 बाहर ले लिया। अब इस क्वेश्चन को हम स्प्लिट कर सकते हैं। ऊपर बचा 2x प्लस 1 अपॉन दिस होल, ये मेथड आप कर चुके हैं वैसे। देखिए ये रह गया है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको अब हम लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाले मेथड से कर सकते हैं, जो आपको बताया गया है 7.4 में। लेकिन ये क्योंकि यहाँ पर x नहीं है तो ये स्प्लिटिंग से भी इजीली हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक x वाला टर्म और होता तो 7.4 वाला कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से मैं करता, लेकिन ये स्प्लिट होने से और इसी तरीके से हो सकता है। स्प्लिट कैसे? 3/5 पहली टर्म एज इट इज़ x प्लस 2। ये इंटीग्रेशन चलता रहेगा, हम करेंगे नहीं क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन कर देते तो एक c लिखना पड़ता है। यहाँ आ गया 1/5 पहली टर्म 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरी टर्म को भी 1/5 ब्रैकेट खोल दिया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि ये स्प्लिट होते ही इंटीग्रेबल आ गया इसीलिए स्प्लिट कर दिया, नहीं होता तो 7.4 एक्सरसाइज का मेथड लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाले मेथड से हम करते। पी एक्स प्लस क्यू टाइप आपको याद होगा, ये वाला टाइप पी एक्स प्लस क्यू अपॉन क्वाड्रेटिक, ये टाइप आपको कराया जा चुका है। इस टाइप से कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स वाली टर्म मिसिंग है तो ये स्प्लिटिंग से इजीली हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये लॉग में आ रहा है, इस डिनोमिनेटर को टी लेंगे तो डी टी बन रहा है, और ये सीधा tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ अब 3/5 लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 प्लस 1/5, वो मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है, इसको t लेंगे तो ऊपर dt आ रहा है तो dt अपॉन टी लॉग t आएगा, तो लॉग मॉड t की वैल्यू मैंने डायरेक्ट पुट कर दी है प्लस 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाय a होता है जो कि tan इनवर्स x आएगा प्लस c। ये आंसर हो गया है। तो एक स्पेशल टाइप था टाइप 4। अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो हम इस तरीके से करेंगे। ए बी सी के दो तरीके हैं फाइंड करने के, कंपेयरिंग कोफिशिएंट से या फिर शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट ही प्रेफर कीजिए। अगर हम यहाँ कंपेयर करने लगते तो देखिए इक्वेशन क्या क्या बनती। एक्स स्क्वायर को कंपेयर करते, यहाँ पर है 1, LHS में 1, RHS में a और b, a प्लस बी। एक्स को कंपेयर करते तो क्या आता 1 इक्वल्स टू, यहाँ x नहीं है, यहाँ से आता है एक 2b प्लस c, और कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर किया तो 1 इक्वल टू, यहाँ पर कॉन्स्टेंट है a और यहाँ है 2c, a प्लस 2c। तो ये तीन इक्वेशन बनती, और ये तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता। पहले दो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते, फिर दूसरे को करते, फिर तीसरे को करते। तो ये एक दूसरा मेथड हुआ। मेन मेथड तो ये कंपेयरिंग वाला, लेकिन हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे, नॉट टू बी प्रेफर्ड। ABC सब्स्टिट्यूशन वाला करते हैं। सब्स्टिट्यूशन के लिए हिंट यहीं से मिलता है, एक बार -2 पुट किया, अब यहाँ से हिंट नहीं मिल रहा है तो -1 यानी कि आयोटा की फॉर्म में आ रहा है तो हम कुछ भी पुट करेंगे। जब कुछ भी की बात आती है तो स्टार्ट करना चाहिए 0 से। 0 के अलावा जो जो यहाँ पुट कर चुके हैं पहले उनको छोड़ दो, बाकी सब ले लो। ईजीएस्ट नंबर क्या होता है? 0 फिर 1 फिर -1 फिर 2 फिर -2। तो शॉर्टकट में आपको ये शुरुआत करनी चाहिए, पहले 0 पुट करके देखो, फिर -1 फिर 1 फिर 2 फिर -2। स्मॉलेस्ट नंबर से हम आगे बढ़ेंगे तो इससे क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो ये हुए पार्शियल फ्रैक्शंस के नेक्स्ट टाइप। अभी तक हमने जितने भी टाइप किए हैं इन सभी में क्या है कि जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर की पावर से एटलीस्ट 1 पावर कम है, इक्वल भी नहीं है। यहाँ पावर 2 × 1 पावर 3 है, मतलब इसको ओपन करेंगे तो पावर 3 क्यूबिक फंक्शन बनेगा, और ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर ऊपर वाले टर्म की डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर के इक्वल आ गई या उससे ज़्यादा आ गई तो मेथड अलग होगा, वो हम नेक्स्ट टाइप में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है जितने भी हमने टाइप किए हैं, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4, इन सभी में डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइप
1 से लेकर टाइप 4, इन सभी में जो हमने ध्यान रखा है वो ये है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की डिग्री से कम ही है, इक्वल भी नहीं है। जितनी हाईएस्ट पावर नीचे की आ रही है उससे एक कम है। ये आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। अगर ऐसा कोई टाइप आ जाता है जहाँ डिग्री इक्वल हो गई या ज़्यादा हो गई तो ये जो मेथड हमने अब तक किए नहीं होंगे, थोड़ा सा मेथड अलग हो जाएगा। एनसीईआरटी में एक बार देख लेते हैं ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जहाँ हम अभी नहीं कर पाएंगे। देखिए पार्ट 1 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 2 है, हो सकता है। ऊपर पावर 0 है, x की पावर है ही नहीं, यहाँ पावर 2 है, हो सकता है। इसको देखें, पावर 1 है, लीनियर फैक्टर है, नीचे 3 ब्रैकेट है, तो ये भी हो सकता है। पावर 1 नीचे 3 ब्रैकेट है, ये हो सकता है। पावर 1 है, नीचे पावर 2 है, हो सकता है। ये नहीं हो सकता। 6th क्वेश्चन, ऊपर पावर 2 है, नीचे वाले को ओपन करते हैं, यहाँ भी पावर 2 आएगा, यानी कि 6th क्वेश्चन अभी आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में लीनियर है, नीचे 3 पावर है, तो यहाँ पर ये भी देखो इसके फैक्टर नहीं हो सकते, तो इसके लिए ऊपर क्या लेना पड़ेगा, ax प्लस बी और c। यहाँ भी डिग्री कम है, यहाँ भी डिग्री कम है, बाकी सब जगह डिग्री कम है। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉब्लम आएगी, ये आपको नहीं करना। एक क्वेश्चन नंबर 12 को भी देखें। 12 में पावर 3 है, नीचे पावर 2 है, ऊपर वाले की पावर ज़्यादा। अगर पावर ज़्यादा तो हमारा नॉर्मल मेथड नहीं लगेगा, तो 6 आप अभी नहीं कर पाएंगे। टाइप 1 से टाइप 4 में जो हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पर 12th अभी नहीं कर पाएंगे, इसका अलग मेथड है। और इसके अलावा और आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पूरे ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो पावर 4 है, नीचे भी पावर 4 है, ये भी आप अभी नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक के बेसिस पर जो हमने वीडियोस किए हैं, आप जो क्वेश्चंस कर सकते हैं वो कर सकते हैं जहाँ पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में काफ़ी मिल जाएंगे, इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1 आप कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 और 14, ये टाइप्स आप कीजिएगा। और इसके साथ एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 22 और 23, ये भी कर सकते हैं, 22 भी कर लीजिएगा। ये जो हमने वीडियोस अभी किए हैं टाइप 1 से लेकर टाइप 4, उसके बेसिस पर आप एक्सरसाइज 7.4 के ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ होमवर्क। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।